दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के सोशल मीडिया का माहौल बहुत जहरीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है। लोगों का फोकस अक्सर सही और गलत पर नहीं बल्कि वायरल होने और फॉलोअर्स बटोरने पर ज्यादा रहता है। ऐसे में बिना सोचे समझे, बिना तथ्य जाने आपत्तिजनक कंटेंट को शेयर करने और बनाने की एक खतरनाक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो वीडियो सामने आया है वो न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा पेश करता है। इस वीडियो में एक व्यक्ति नगीना के सांसद और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अभद्र भाषा, गंदी गालियों और सीधे तौर पर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। यह केवल एक व्यक्ति की बदतमीजी नहीं है, यह समाज के एक वर्ग के प्रति घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सोच का खुला प्रदर्शन है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गंभीर परिणाम हुए हैं। दलित समाज और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरन आक्रोश और गुस्सा फैला हुआ है। यह गुस्सा सिर्फ एक घटना पर नहीं बल्कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत के चलते है। जब किसी सार्वजनिक व्यक्ति, खासकर एक दलित नेता के खिलाफ इस तरह की जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचता है और सामाजिक विभाजन को गहरा करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी क्या है? क्या केवल ट्रेंड बनाने और इंगेजमेंट बढ़ाने के चक्कर में उन्हें ऐसे खतरनाक और घृणा फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए? प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ऐसे वीडियो को हटाने और उनके निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी इस मामले में तेजी से कदम उठाने चाहिए। केवल वीडियो वायरल होने तक सीमित रहना काफी नहीं है। इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ देश के घृणा संबंधी कानूनों और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी किया जा सकता है। हमें ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करने, उसकी निंदा करने और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने के लिए आगे आना चाहिए। नेताओं को, प्रभावशाली लोगों को भी चाहिए कि वे ऐसी घटनाओं पर स्पष्ट रुख लें और शांति और कानून का पालन करने की अपील करें। अंत में यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया की आजादी का मतलब बेशर्मी और हिंसक भाषा का प्रचार नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हम मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा बनाए रखें। इस वीडियो ने जो जहर फैलाया है उसका मुकाबला सच्चाई, संवाद और कानून के शासन से ही किया जा सकता है। आइए हम सोशल मीडिया को एक बेहतर, अधिक समावेशी और सम्मानजनक मंच बनाने का प्रयास करें जहां नफरत के लिए कोई जगह ना हो। इस तरह की घटनाएं अक्सर सोच समझकर एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जाती है। उनका मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति, यहाँ चंद्रशेखर आजाद को नीचा दिखाना नहीं होता है बल्कि इसका एक बड़ा लक्ष्य पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सामाजिक सौहार्द को तोड़ना और समाज में जहर घोलना, तनाव का माहौल बनाना होता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिससे सामाजिक विभाजन गहराता है और एक विशेष वर्ग को निशाना बनाकर उनके खिलाफ हिंसा और घृणा को वैध बनाने की कोशिश की जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो त्वरित और संगठित कार्रवाई की वो सराहनीय है। उनका थाने में पहुंचना, वकीलों के साथ जाना और एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना ये दर्शाता है कि वे इस मामले को न सिर्फ गुस्से से बल्कि कानूनी रूप से भी लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सिर्फ भावनाएं जाहिर करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में बदलाव का सबसे सशक्त रास्ता होता है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी की स्पष्ट पहचान राजू उपाध्याय निवासी बजुआ मिर्जापुर के रूप में की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर एनोनिमिटी के पीछे छुपे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मांग की बल्कि तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग रखी है। यह मांग इसीलिए भी जरूरी है ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए कि ऐसी घृणा फैलाने वाली और धमकी भरी हरकतों के लिए कोई सुरक्षित स्पेस नहीं है और कानून तुरंत कार्रवाई
करेगा। जैसा कि कार्यकर्ताओं ने सही कहा है, ये सिर्फ एक अलग थलग पड़ा वीडियो नहीं है, ये एक सोची समझी कोशिश का हिस्सा है। ये कोशिश है दलित नेतृत्व को कमजोर करने की, उनके समर्थकों को डराने की और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की जिसमें दलित आवाजों को दबाना और उन्हें अपमानित करना सामान्य बना दिया जाए। ये उन ताकतों की रणनीति है जो सामाजिक न्याय और समानता की बढ़ती आवाज से खौफ खाती है। अब सबकी नजरें पुलिस प्रशासन पर टिकी है। ये देखना जरूरी है कि क्या एफआईआर तुरंत दर्ज होती है, क्या आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी होती है और क्या मामला तेजी से कोर्ट तक पहुंचता है। पुलिस की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में न्याय के प्रति सिस्टम की गंभीरता को दर्शाएगी। अगर इस मामले में कोई ढिलाई बरती गई तो इससे न सिर्फ पीड़ित पक्ष का विश्वास टूटेगा बल्कि ये ऐसे तत्वों को और भी उत्साहित करेगा कि वे बिना किसी डर के ऐसी हरकतें दोहरा सकते हैं। इस घटना से हमें एक बड़ा सबक लेना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पर सतर्क रहना होगा। हर वायरल कंटेंट को शेयर करने से पहले उसके पीछे के मकसद पर विचार करना होगा। हमें घृणा के इस व्यापार में अनजाने में भी सहभागी नहीं बनना है। साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी ऐसे मामलों पर मजबूती से बोलना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नफरत की आग को बुझाने के लिए सामूहिक प्रयास हो। आखिरकार लोकतंत्र की ताकत उसकी विविधता और उसकी एकता में है। इस एकता को तोड़ने की कोई भी कोशिश सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय पर हमला नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ये वीडियो इसी हमले का एक हथियार है और इसका मुकाबला कानून, संवेदनशीलता और एकजुटता से ही किया जा सकता है। ये पूरा मामला वास्तव में हमारे सामने एक गहरे और खतरनाक सच को उजागर करता है। सोशल मीडिया जो कभी जुड़ाव और आवाज उठाने का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, आज नफरत और अलगाव के जहर को तेजी से फैलाने का एक औजार बनता जा रहा है। इसमें केवल एक नेता को निशाना बनाना ही मकसद नहीं है बल्कि पूरे एक समुदाय को, उनकी गरिमा और अस्मिता को ध्वस्त करने का एक सुनियोजित प्रयास है। जातिगत गालियों और सीधी धमकियों का इस्तेमाल सिर्फ भाषा का दुरुपयोग नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले वर्गों के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसका उद्देश्य उन्हें भय और हीनता में धकेलना है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो सामाजिक न्याय के प्रतीक बन गए हैं, उन्हें इस तरह बदनाम करने की कोशिश वास्तव में उस पूरी आवाज को दबाने की साजिश है जो व्यवस्था से सवाल करती है। ये टोल आर्मी के जरिए एक राजनीतिक वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करना और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यहीं पर हमें सचेत रहने की जरूरत है। अक्सर ऐसे मामले में शुरुआती हंगामे के बाद जांच धीमी पड़ जाती है, दबाव बनता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसीलिए सिर्फ शिकायत दर्ज होना ही काफी नहीं, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जागरूक नागरिकों को इस बात पर नजर रखनी होगी कि जांच किस गति और गंभीरता से आगे बढ़ती है। क्या साइबर फोरेंसिक का उपयोग करके वीडियो के स्रोत और उसके प्रसार में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जाता है? क्या आरोपी पर केवल सामान्य धाराएं ही लगती है या उसे SC/ST एक्ट और साइबर कानूनों की सख्त धाराओं के तहत भी अंदर करवाया जाता है? ये घटना एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे कुछ तत्वों के लिए हिंसक और घृणापूर्ण भाषा एंगेजमेंट और रीच बढ़ाने का एक आसान तरीका बन गई है। उन्हें लगता है कि गुमनामी के पर्दे के पीछे से वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चलन न केवल समाज में तनाव और अलगाव पैदा कर रहा है बल्कि ये लोकतंत्र की बुनियाद है। सार्थक बहस और सम्मानजनक असहमति को भी खोखला कर रहा है। फिलहाल इस मामले में अगले कदमों पर सबकी नजर टिकी है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें 3 स्तरों पर सोचने की जरूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे जहरीले कंटेंट को शेयर, लाइक या इग्नोर न करें बल्कि तुरंत रिपोर्ट करें। नफरत के व्यापार में हम अनजाने में भी हिस्सेदार न बने। पुलिस और न्यायपालिका को ऐसे मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से न्याय दिलाना होगा ताकि एक रोकथाम का संदेश जाए। साथ ही स्कूल, कॉलेज में डिजिटल नागरिकता और साइबर एथिक्स की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। तभी राजनीतिक दलों को, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों द्वारा फैलाई जा रही घृणा और गाली गलौज के खिलाफ स्पष्ट रुख लेना होगा। राजनीतिक
प्रतिद्वंदिता व्यक्तिगत अपमान और सामाजिक विभाजन की कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। ये मामला केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है, ये हमारे सामूहिक चरित्र और हमारे डिजिटल भविष्य के लिए एक चुनौती है। हमें यह तय करना है कि हम सोशल मीडिया को एक डिजिटल कोलाहल बनने देना चाहते हैं या फिर उसे सामाजिक सद्भाव का एक नया माध्यम बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फैलाई गई नफरत हम सभी के खिलाफ एक चेतावनी है और इस चेतावनी का जवाब सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि हमारी सामूहिक सजगता और मानवीयता संवेदना के पुनरुत्थान से ही दिया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।